जय जोहार संगवारियों, मैं हूं आपमन संग आपमन के महिमा पांडे और आपमन के स्वागत करता हूं खबर संझा में। चला शुरुआत करथन बुलेटिन के। पहला खबर छत्तीसगढ़ ले, जहां छत्तीसगढ़ में चुनावी वादा ला लेके सियासत तेज हो गए है। बुधवार के भिलाई पहुंचे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ह कहिस कि 2023 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सरकार दोबारा बनी त यहाँ लोगन ला 500 रुपया में गैस सिलेंडर देहे जाही। अब रंजीत रंजन के वादा ऊपर बीजेपी विधायक रंजना साहू ह पलटवार करिस है। ओह कहिस है कि पिछला बताए कि ग्रामीण इलाका में 4 सिलेंडर मुफ्त दे के वादा का होइस। महिला मन ला 500 रुपए प्रति महीना दे के बात ऊपर ओहर कहिस कि महिला मन ला कितना पैसा देगिस, महिला मन के कर्जा माफी भी नहीं करेगिस। झूठ बोल के जनता ला भ्रमित करना कांग्रेस के व्यवहार में आगे है। इस तरह 5 गारंटी हम कर्नाटक में लेकर आए और जिस 5 गारंटी में जो बेरोजगार ग्रेजुएट युवा है उसको 3000 रुपए, जो पोस्ट ग्रेजुएट है उसको 1500 रुपए, 2000 घर की गृहिणी को, ताकि जो गैस सिलेंडर महंगा है वो अपने किचन को बैलेंस कर सके। 10 किलो अनाज हम उसके घर में दे रहे हैं और वहाँ पे फ्री बस पास महिलाओं को दे रहे हैं। राजस्थान में हम 500 रुपए का गैस सिलेंडर दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा किसानों को एमएसपी मिलती है तो वो छत्तीसगढ़ में हम दे रहे हैं। तो राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन जी आती है और यहाँ की महिलाओं से वादा करती है कि 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। मैं रंजीत रंजन जी से पूछना चाहती हूँ, इससे पहले भी आपने छत्तीसगढ़ प्रदेश की बहनों के साथ बहुत से वादे किए, उनकी कर्जा माफ करने की बात कही, क्या कर्जा उनका माफ हुआ? हमारी बहनों से के साथ वादे किए, आपने अपना घोषणा पत्र में स्पष्ट किया कि महतारी सम्मान योजना के तहत हमारी सभी बहनों को 500 रुपए दिया जाएगा। आपने दिया क्या? हमारी बहनों से फिर से आपने वादे किए कि ग्रामीण परिवेश में मुफ्त में 4 सिलेंडर प्रतिवर्ष दिया जाएगा। आपने दिया क्या? मैं छत्तीसगढ़ की बेटी रंजना साहू, बिहार की उस बेटी रंजीत रंजन जी से पूछना चाहती हूँ कि किन किन बहनों को आपने मुफ्त में सिलेंडर दिया, उसे स्पष्ट करिए। इति छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहिस है कि प्रदेश में नशा मुक्ति पर अभियान चलाए जाही। वह नशा मुक्ति समाज के जरूरत पर ऊपर जोर दहिस है। सीएम ह पीएससी में गड़बड़ी के आरोप ला लेके भाजपा ऊपर पलटवार करिस है। वह कहिस है कि पीएससी परिणाम ला लेके कोई शिकायत सामने नहीं आई है। भाजपा अफवाह फैला के गुमराह कर रहा थे। समान नागरिक संहिता के मुद्दा ऊपर सीएम भूपेश बघेल तंज कसिस है और कहिस है कि बीजेपी के पास उपलब्धि के नाम ऊपर कुछ नहीं है, वह शून्य है। कर्नाटक और हिमाचल में मतदाता मन बता दें कि अब जनता गुमराह होने वाला नहीं है। होना चाहिए और नशा मुक्ति के खिलाफ लगातार अभियान चलाने होंगे, तब जाके समाज में सुधार होगा, फिर एक वातावरण बनेगा। तो नशा निश्चित रूप से व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है, परिवार को नुकसान पहुंचाता है, समाज को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए नशा विहीन समाज की ओर हम कदम बढ़ाएं। भारतीय जनता पार्टी केवल अफवाह फैलाने का काम कर रही है, लोगों को गुमराह करने का। आपके पास कोई प्रमाण दीजिए ना। मैं पहले दिन से बोला हूँ, आप ही के माध्यम से बोला हूँ, जांच कराएंगे। लेकिन अब इसके चक्कर छोड़ें। जो हमारे नौजवान हैं, बहुत सारे अभी परीक्षाएं हैं, उसकी तैयारी भी करें, पास हो, ज्वाइन भी करें। इनके पास तो उपलब्धि के नाम से 0 सन्नाटा है। तो ये अपने उपलब्धि के हिसाब से नहीं, बल्कि गुमराह करके वोट लेना चाहते हैं। लेकिन देखिए, हिमाचल की जनता ने, कर्नाटक की जनता ने बता दिया, अब जनता गुमराह होने वाली नहीं है। इति बड़े खबर जगदलपुर ले, जहां प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में गड़बड़ी। बस्तर संभाग में 59,947 किसान मन गलत जानकारी दे के 88 करोड़ 74 लाख रुपया लीन। अब उमन ले वसूली करे जाही। आपन ला बता दे, बस्तर संभाग में 5 लाख, कांकेर जिला में 14 लाख रुपया के हो चुके हैं वसूली। बड़े खबर जगदलपुर ले बता देवथन, जहां प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में गड़बड़ी। बस्तर संभाग में 59,947 किसान मन गलत जानकारी दे के 88 करोड़ 74 लाख रुपया लीन। अब हो ही उमन ले वसूली। बस्तर में अब तक 5 लाख, कांकेर जिला में 14 लाख रुपया के वसूली हो चुके हैं। बड़े खबर जगदलपुर ले।
इति कांग्रेस विधायक विनय जायसवाल भाजपा के पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ऊपर गंभीर आरोप लगाई से। विनय जायसवाल आरोप लगाई से कि श्याम बिहारी जायसवाल 10 एकड़ शासकीय वन भूमि ऊपर कब्जा करी से। वह राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस ला संबोधित करते हुए कही से कि श्याम बिहारी जायसवाल गलत तरीका ले आदिवासी जमीन ऊपर पट्टा प्राप्त कर रमन सरकार में 100 एकड़ ले अधिक जमीन अर्जित करी से। के जो विधायक हैं श्याम बिहारी जायसवाल, उन्होंने 10 एकड़ से अधिक की जमीन का जो फॉरेस्ट राइट एक्ट जो होता है उसमें अपना पट्टा बनवाने का काम किया। ये जो सारी जो कॉपी है आप लोगों को मैं दे दूंगा, इसमें सारी चीज उनके पट्टे की कॉपी और जो भी कूट रचित जो दस्तावेज है, जिन दस्तावेजों के आधार पे, जो झूठे दस्तावेजों के आधार पे उन्होंने जो वन अधिकार पट्टा प्राप्त किया है, निश्चित रूप से ये संज्ञेय अपराध की भी श्रेणी में आता है। वैसे ही अगर पूरे प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 15 साल में हजारों एकड़ जो जमीन है वो ट्राइबल का और अदर जो हमारे लोगों का उन्होंने लेने का काम किया है। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि किसी भी जो फॉरेस्ट राइट एक्ट में 10 एकड़ से अगर किसी के पास ज्यादा की जमीन है तो वो इंटाइटल नहीं होता है कि उसको वन अधिकार पट्टा हम दें। ये मैंने आपको बताया कि केवल 4 पंचायतों में दोनों के नाम से, पति पत्नी के नाम से 100 एकड़ से ज्यादा की अर्जित की हुई जमीन है। तो इसके ऊपर बड़ी जो जांच है उसकी भी मैंने माननीय देश के प्रधानमंत्री जी से भी किया है और मैंने एक खुला पत्र लिखा है रमन सिंह को और ओम प्रकाश माथुर को, जो यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हैं। रमन सिंह को, मैं जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको मैंने खुला पत्र लिखा है कि आज के प्रेस वार्ता के बाद 24 घंटे के अंदर वो अपना इस पक्ष में बयान दे कि जो ये वन अधिकार पट्टा पूर्व के जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है श्याम बिहारी जायसवाल, जिन्होंने इस तरह से फर्जी पट्टे को बनाया है, वन अधिकार पट्टा जो हमारे वनवासियों का जो अधिकार है उसके ऊपर में इतना बड़ा घोटाला किया है, इसके ऊपर बयान दे। और अगर उनका बयान नहीं आता है, रमन सिंह का और माथुर जी का बयान नहीं आता है, तो निश्चित रूप से ये माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं इनके संरक्षण में सब काम हो रहा है। इति रायगढ़ परिवहन विभाग स्कूल बस के फिटनेस के जांच कर रहे थे। जिला के सब्बो स्कूल में संचालित बस के जांच बर रायगढ़ में मिनी स्टेडियम में परिवहन विभाग कैंप लगाई से, जिसमें 50 ले अधिक स्कूल बस के परमिट, फिटनेस सहित अन्य जरूरी चीज के जांच करे जा रहे थे। वहीं विभाग के अधिकारी के कहना है कि स्कूल खुले ले पहली बस के फिटनेस जाँच जरूरी है। ये स्कूल बसों की फिटनेस, परमिट, पीयूसी और सीसीटीवी के भी कैमरा है कि नहीं, गाड़ी में जो आवश्यक चीज दस्तावेज रहता है नहीं रहता है, उसके सभी का जांच की जा रही है। लगभग अभी 44 बस का हो चुका है और बस आने की उम्मीद है अभी। इतनी बड़ी खबर जगदलपुर ले, जहां इंद्रावती नदी के पुराना पुल के पास बन रहे थे 1340.5 मीटर के ऊंचा पुल नवंबर 2024 तक बन के तैयार होने की संभावना। काम ला पूरा करे बर 25 महीना के दे गए। इस समय निर्माण में 39,90,000 रुपया खर्च करेगी से। बड़ी खबर जगदलपुर से बता रहा था, जहां इंद्रावती नदी के पुराना पुल के पास 340.5 मीटर के उच्च स्तरीय पुल बनाए जाते नवंबर 2024 तक बन के तैयार होने की संभावना बताए जा रहे थे पुल के, जहां काम ला पूरा करे बर 25 महीना के समय दे गई। निर्माण ऊपर 39,90,000 रुपया खर्च करेगी से। इति अंबिकापुर शहर में प्रति मंगलवार के दुकान बंद करे के फैसला चैम्बर ऑफ कॉमर्स और श्रम विभाग के बैठक में निर्णय में ले गई। बावजूद देकर मंगलवार के दिन जो दुकान बंद रहे वो दुकान में श्रम विभाग के द्वारा मनमाना तरीका ले चालान काटे और पक्षपात करे ऊपर आरोप लगाई से चैम्बर ऑफ कॉमर्स जेकर जिला लेके आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स में श्रम विभाग के अधिकारी मल्ला ज्ञापन सौंप उचित कार्रवाई के मांग करेगी से। कि विगत कई दिनों से इनके कर्मचारियों के द्वारा शहर में व्यापारी वर्ग को परेशान किया जा रहा है, उनको नोटिस दिया जा रहा है और नोटिस के बाद अवैध उगाही हो रही है। इसके विरोध में हम यहाँ पर आए थे। इनका कहना ये है कि मंगलवार को जो बंद घोषित किया गया है उसमें दुकानें बंद नहीं रहती हैं, इस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग का मांग यही है कि यहाँ पर रिलायंस है, आई मार्ट है, मेगा मार्ट है, ये चूँकि
सातों दिन खुली रहती है। इससे बाकी छोटे व्यापारी प्रभावित हो रहे हैं। या तो बंद करना है तो सभी को बंद करें, या और खोलना है तो सभी को खोलें। इस तरह की शिकायतें जो प्राप्त हुई हैं इस पर तो विवेचना करना होगा, है ना। उसके अभी व्यापारी संघ की तरफ से आए हैं और मंगलवार बंदी या साप्ताहिक बंदी के विषय में अपनी बात लोगों ने रखी है। बात सौहार्द माहौल में हुआ है और उम्मीद है कि हम इस पर किसी निश्चय पर पहुँच जाएंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर के शुरुआत करे जा रहे थे। शिविर आयोजन ला लेके कांग्रेस नेता के एक वर्चुअल बैठक आयोजित करेगी से, जेमा सब्बो जिला के इस अध्यक्ष ला इस संबंध में दिशा निर्देश देगी से। बैठक में तय करेगी से कि 10,000 ले अधिक नेता प्रदेश के 23,000 बूथ पर पहुंची। सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा समेत कई दिग्गज नेता बूथ तक पहुंची और कार्यकर्ता मन से संवाद करी। बैठक में तय करेगी से कि शिविर में शामिल नहीं होए वाला ऊपर जोन और सेक्टर के प्रभारी के पद ले हटाए जाही। पार्टी के द्वारा विभिन्न विधानसभा क्षेत्र में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाना है, जिसका शुभारंभ 16 तारीख से पाटन विधानसभा में होगा। उसके बाद रायपुर शहर में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का प्रशिक्षण होगा। 18-19 को उन विधानसभा क्षेत्रों में जहां कांग्रेस के विधायक नहीं है उनका प्रशिक्षण होगा। तो इसकी तैयारियों के संबंध में प्रदेश कांग्रेस के जो हमारे जिलों के प्रभारी हैं उनकी और जिलाध्यक्षों की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में प्रशिक्षण के प्रभारी श्री राजेश तिवारी जी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री मोहन मरकाम जी, डॉक्टर चंदन यादव जी, विजय जांजूर सहित तमाम वरिष्ठ नेतागण शामिल हुए। बॉलीवुड के अब तक के सबसे महंगा फिल्म आदि पुरुष शुक्रवार के रिलीज हो जा रहे थे। देश में पहली से फिल्म के एडवांस बुकिंग ला लेकर जमकर उत्साह देखे पर मिला थे। अब तक देश भर में 5 लाख ले अधिक टिकट के बुकिंग हो चुके हैं। माना जा रहा था कि पहली दिन ये फिल्म 140 करोड़ रुपया तक के बिजनेस कर सकते। बात अगर राजधानी रायपुर के करे जाए तो यहाँ सब्बो माल में फिल्म के रिलीज के तैयारी जोरों पर है। मैग्नेटो मॉल स्थित पीवीआर में अब तक 900 ले अधिक टिकट के बुकिंग हो चुके हैं। जायजा ली समर संवाददाता मनोज नायक। प्रिय ड्रामा फिल्म आदि पुरुष शुक्रवार को रिलीज होने जा रही है और शुरू से ही इस फिल्म को लेकर लोगों में उत्साह है, क्योंकि यह रामायण पर बेस्ड फिल्म है। आदि पुरुष लगभग जो इसकी लागत बताई जा रही है 500 करोड़ से अधिक की है और जब से इसका निर्माण शुरू हुआ था तब से ही यह विवादों में घिरी हुई थी, जिसके कारण जो है कहीं ना कहीं रीशूट करना फिल्म को करना पड़ा निर्माता को। और अब जो है 16 जून को यह फिल्म रिलीज होने जा रही है और अब अभी तक के जो बताया जा रहा है, जो संभावना जताई जा रही है, पहले दिन ही अब फिल्म जो है ब्लॉकबस्टर साबित हो सकती है। 140 करोड़ से अधिक का बिजनेस जो है पहले दिन ही कर सकती है। और राजधानी रायपुर में मैग्नेटो मॉल में करीब इसके 10 शो होंगे, क्योंकि फिल्म काफ़ी लंबी है। चारों थिएटर में 10 शो होंगे। वहीं जो है 3 से 3.5 घंटे की यह मूवी बताई जा रही है। और कुछ युवा भी हैं जो टिकट बुक कर चुके हैं, यहाँ पर हमारे साथ हैं। आप लोगों ने भी टिकट बुक कराई, कौन सी फिल्म की टिकट बुक कराई? आदि पुरुष। कितने टिकट बुक हुए यहाँ? 4। कौन कौन आ रहे हैं आप लोग फिल्म देखने? दोस्त लोग। क्या है पूरे फिल्म का थीम? फिल्म का थीम है भगवान राम पे बेस है, जो कि रामायण पे है। और ये आजकल की यूथ को देखनी चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं कि आजकल की यूथ में कोई रामायण नहीं देखता, कोई महाभारत नहीं देखता, तो उन लोग के लिए बेस्ट चांस है कि वो देखें। वर्तमान किरदार जो है रामायण में जो राम की भूमिका में है, सीता की भूमिका में, तो कैसा लगेगा, कितना रोमांच रहेगा देखना? बहुत अच्छा लगेगा और हम लोग को देखना चाहिए, क्योंकि हम लोग को हिंदू लोग को प्रमोट करना चाहिए, इसलिए हम लोग को ये देखना चाहिए मूवी। फिल्म काफ़ी विवादों में घिरी रही, खासकर गेटअप को लेकर, तो इसे कैसे देख रहे हैं? हम लोग को तो चलेगा, हम लोग हिंदू हैं, बाकी जिसको दिक्कत है वो देख ले। इन्हें चलेगा, लेकिन आप लोग भी आए हैं, बुक करवाए हैं टिकट। कौन कौन आ रहे हैं आप लोग फिल्म देखने? हम लोग ही 4 लोग दोस्त हैं। क्या लग रहा है, प्रेरणा देगी युवाओं को ये फिल्म? देगी, क्यों नहीं देगी, इतनी मूवी देती है तो ये भी देगी अब प्रेरणा। आप भी आए हैं, क्या छुट्टियों में अच्छी रहेगी ये फिल्म देखने? हाँ, बहुत अच्छी रहेगी और सबको देखनी भी चाहिए। अभी छुट्टियों का सीजन भी चल रहा है, बच्चों के साथ साथ जो युवा हैं वे भी जो है काफ़ी उत्साहित है। और आदि पुरुष जब कल रिलीज होगी तब जो है युवाओं का जो उत्साह है वो भी चरम पर देखने को मिलेगा। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ मनोज नायक, INH न्यूज़ रायपुर। इति भारत सरकार सन 1975 में बीजापुर जिला में इंद्रावती नेशनल पार्क की स्थापना करे रही। कुछ साल बाद नेशनल पार्क में टाइगर के मौजूदगी ला देखते हुए ओला संरक्षण बर सरकार पूरा इलाका ला इंद्रावती टाइगर रिजर्व के रूप में संरक्षित कर दी। इस दौरान नेशनल पार्क में पर्यटक मन बर खुला रही है। बीते वक्त
बीते वक्त के साथ 80 दशक में माओवादी मन के दखल इस क्षेत्र में बढ़े लगिस। अब आलम यह है कि ये पूरा इलाका में माओवादी मन के कब्जा है। इलाका में माओवादी अपन सरकार समानांतर तरीका ले सरकार चलावत है। यहाँ माओवादी के ऐसा खौफ है कि हर आने जाने वाला आदमी यहाँ एंट्री फीस देते, बिना रसीद कटाई यहाँ अंदर कोई नहीं जा सके। नेशनल पार्क में माओवादी के वजह ले कोई वनोपज तस्करी और पेड़ के कटाई नहीं कर सकते। यहाँ अंदर जाए बर बैरियर में नाम दर्ज कराना होते। पूर्व की तुलना में जिस तरीके से विगत 3-4 वर्षों में हम बस्तर इलाके में 62 से अधिक नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित किया है, माओवादियों का कॉरिडोर को ब्लॉक किया है, उसके परिणाम स्वरूप काफ़ी इलाके में माओवादियों का पैर के नीचे से ज़मीन खिसकते जा रहा है, उनका इलाका सिमटते जा रहा है और कई इलाके में माओवादियों का जो संगठनात्मक कार्रवाई काफ़ी हद तक प्रभावित हुआ। नया रिक्रूटमेंट नहीं हो पा रहा, उनका पॉलिटिकल एक्टिविटी में विस्तार नहीं हो पा रहा। इति बलरामपुर जिला के विकासखंड कुसमी के सबाग क्षेत्र अंतिम छोर पर बसे है। एक आसपास ऐसे गांव हैं जहां ग्रामीण बैंक से संबंधित काम करे बर 40 किलोमीटर दूर कुसमी आते हैं। गांव के लोगन सबाग के आसपास बैंक खोले जाए की मांग कर रहे थे। उमन के कहना है यदि यहाँ बैंक खोले जाए या एटीएम मशीन लगाए जाए तो उमन सुविधा मिली। उन्हें इस संबंध में LMD सबाग क्षेत्र इलाका के विजिट करिस और बैंक खोले के आश्वासन दी है। यहाँ बहुत दिक्कत है, जैसे कि यहाँ सबाग मान के चलिए, यहाँ सबाग में बहुत सारे गांव आते हैं, जैसे सुलुंगी हो गया, खैन कोना, अगल बगल बहुत गांव है। तो यहाँ बैंक ATM का स्थापना होना चाहिए। अभी आप लोग से जानकारी मिली है उस एरिया का। इस सामरी में हम लोग ग्रामीण पिछले ही साल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का शाखा खोले थे, तो जानकारी मिली है अगर पोटेंशियल है तो हम वहाँ हम लोग विजिट करेंगे और पोटेंशियल है तो हम लोग DLCC में जिसके DM चेयरमैन होते हैं उसको अप्रूव्ड करा के हम लोग राज्य स्तर पे उसको खुलवाने के लिए प्रक्रिया शुरू करेंगे। अब बात करेंगे विकास के गढ़ छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ने पुरानी पेंशन योजना बहाल कर बड़ी राहत दी है। कर्मचारी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। भूपेश सरकार ने तमाम विपरीत हालातों के बावजूद इसे लागू करने की घोषणा की है। OPS से कर्मचारियों को कैसे मिलेगा लाभ, कैसे बुढ़ापे का सहारा बनेगी ओल्ड पेंशन स्कीम, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ के कर्मचारी लंबे समय से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की मांग कर रहे थे। कर्मचारियों ने इसे लेकर के आंदोलन भी किया। कर्मचारियों की मांगे भूपेश सरकार ने मानी और भूपेश सरकार ने 1 अप्रैल 2022 से प्रदेश में OPS लागू करने की घोषणा की। प्रदेश के कर्मचारियों को OPS और NPS में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया गया। यह राज्य सरकार के प्रति कर्मचारियों के भरोसे का ही प्रतीक है कि 98% कर्मचारियों ने OPS का विकल्प चुना और सिरे से NPS को खारिज कर दिया। देखिए, ये तो बहुत पुरानी मांग थी कि भाई पुराना पेंशन लागू किया जाए OPS का, और ये नया पेंशन से लाभ कम हो रहा था और ये मांग 2004 के बाद से OPS बंद कर दिया गया था। तो इसको उन्होंने लागू किया छत्तीसगढ़ में। इससे आम कर्मचारियों को बहुत लाभ हुआ है और आम कर्मचारी निश्चित रूप से जब रिटायर होते हैं तो उनको एक निश्चित राशि की ज़रूरत पड़ती है और जब रिटायर होने के बाद में पेंशन के रूप में एक अच्छी खासी राशि मिल जाती है। उस राशि से हमारे कर्मचारी साथी जो हैं एक अपना मंथली बजट बनाते हैं। उस बजट में बना करके महीने भर का उनका खर्चा बढ़िया ढंग से निकलता है, घर में मान सम्मान भी बढ़ता है और बुढ़ापे में कि सबसे ज़्यादा अगर होती तो तबीयत खराब होती है। और ये पेंशन के लिए, पेंशन से हमारे जो दवाई वगैरह की खर्चा होती है उसको भी निकाला जा सकता है। तो ये जो अभी किया है वो बहुत ही अच्छा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए ये OPS लागू किया है, पुरानी पेंशन। ये बहुत अच्छा है, इसके लिए हम लोग आभारी हैं। OPS के प्रति कर्मचारियों का यह भरोसा इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का जमा पैसा 17,000 करोड़ से अधिक लौटाने से इनकार कर दिया है। इसके बाद भी कर्मचारियों ने राज्य सरकार पर भरोसा जताया है। कर्मचारी कहते हैं OPS से उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा। अगर उन्हें अच्छा पेंशन मिलेगा तो उनका बुढ़ापा भी सुरक्षित रहेगा। कर्मचारी संघ के पदाधिकारी भी OPS लागू करने से प्रसन्न नजर आते हैं।
जी सर, जब से ओल्ड पेंशन की हम लोग को घोषणा सुने हैं तब से बहुत खुशी की लहर है हम सब महिला कर्मचारी में, क्योंकि ये हमारी पुरानी स्कीम है जो शुरू से चलती आ रही है। उसको हमको मालूम है कि हमको आफ्टर रिटायरमेंट क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है और हम किसी पे आश्रित भी नहीं रहेंगे और बहुत सारे चीज़ों के लिए हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए हम छत्तीसगढ़ सरकार को पूरे प्रदेश के कर्मचारी आभार व्यक्त करते हैं। बहुत अच्छी उन्होंने बंद पड़ी स्कीम को चालू किया है, जिसके लिए बहुत बहुत कर्मचारी यानी कि इतने ज़्यादा खुश है। ओपीएस लागू करने को लेकर भले केंद्र और राज्य सरकार के बीच तकरार के हालात हों, लेकिन कर्मचारियों ने ओपीएस का विकल्प चुनकर यह बता दिया है कि तमाम हालातों में उनका भरोसा भूपेश सरकार के प्रति कायम है। INH न्यूज़ ब्यूरो।